हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल BRB एजुकेशन में। तो हमने कल बोन जॉइंट्स पढ़े थे, डिटेल से हमने बहुत अच्छी क्लास देखी थी और आज हम उसी क्लास के MCQ देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपसे यह आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारे शरीर में जो हिंज जॉइंट होता है अर्थात कब्जा संधि, वह हमारे हड्डी के किस जॉइंट में पाई जाती है? ऑप्शन ए है गर्दन, ऑप्शन बी है कंधा, ऑप्शन सी है जबड़ा, ऑप्शन डी है कोहनी। इसका सही आंसर कोहनी हो जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, आज हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि हमने डिटेल वाली क्लास कल बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इसलिए हम इसमें केवल 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए इसके केवल 10 क्वेश्चन ही हम करेंगे। अपने इस वाले टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करेंगे आज। कल हम अपना अगला टॉपिक लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संधि है जिसमें सभी दिशाओं में चलने की अनुमति देती है? मतलब हमारे शरीर में ऐसी कौन सी संधि है या ऐसा कौन सा जॉइंट है जो हमें सभी दिशाओं में चलने के लिए अनुमति देता है? ऑप्शन ए है टखने, ऑप्शन बी है घुटने, ऑप्शन सी है हथेली और ऑप्शन डी है अंगूठा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है हमारा कहाँ नहीं पाया जाता? इनमें से कहाँ पे हमारा जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वह नहीं पाया जाता? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलाई, ऑप्शन बी हथेली, ऑप्शन सी टखने, ऑप्शन डी कंधे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंधे। जैसे कि हमें पता है कि जो कंधे में होता है वह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है और ये तीनों होते हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो सैडल जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट वह किस स्थान पर पाया जाता है? जो हम ऑप्शन नंबर ए है घुटने, ऑप्शन नंबर बी है अंगूठा, ऑप्शन नंबर सी है कार्पल्स, ऑप्शन नंबर डी है गर्दन। इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूठा। ठीक है, जो सैडल जॉइंट होता है वह हमारे अंगूठे में पाया जाता है, जो हमें चारों ओर घूमने के लिए गति प्रदान करता है। ठीक है, और जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, जो ऑप्शन पहले लिखा हुआ है इसमें घुटना लिखा हुआ है। जो घुटना होता है, घुटने में हिंज जॉइंट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कब्जा संधि। घुटने में हिंज जॉइंट पाया जाता है या कब्जा संधि। ठीक है, और जो कार्पल्स होती है, हमारे जो कार्पल्स होती हैं उनमें कौन सी संधि पाई जाती है? तो कार्पल्स में हमारी पाई जाती है ग्लाइडिंग जॉइंट। में की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 है, जबड़ा में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? जो हमारा जॉ होता है अर्थात हमारा जो जबड़ा होता है उसमें कौन सी संधि पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है ई मूवेबल जॉइंट, सैडल जॉइंट,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमूवेबल जॉइंट। जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़े में हमेशा इमूवेबल जॉइंट पाया जाता है। और जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारे पाया जाता है हिप और कंधा में। और जो हमारा जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, तो ये पाए जाते हैं हथेली में पाए जाते हैं, टखनों में पाए जाते हैं। हथेली, टखने, तलवे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंधे में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कंधे और हिप। कंधे और हिप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉइंट नहीं है। ऑप्शन ए है कंदुक खलिका, धुराग्र, कब्जा संधि, पीनियल। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो पीनियल। यह जो है, तो ये संधि ना होकर यह एक ग्रंथि है जो कि हृदय में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंदुक खलिका लिखा हुआ है, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। कंदुक खलिका, ये जो कंदुक खलिका होती है, तो ये हमारे कंधे और हिप में पाई जाती है। ठीक है, और जो धुराग्र होती है, धुराग्र कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गर्दन में। कब्जा, जो कब्जा होती है, तो कब्जा पाई जाती है कोहनी और घुटने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सी जॉइंट में एक अस्थि दूसरी अस्थि के खोखले स्थान से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए है पिवोट जॉइंट, ऑप्शन बी है हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी है ग्लाइडिंग संधि या ग्लाइडिंग जॉइंट बोल सकते हैं, या डी है सैडल संधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा क्या गया है कि अस्थि जो खोखले स्थान से जुड़ी होती है। देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन गलत लगा हुआ है, इसको आप काट करके आप यहाँ पर कर लीजिएगा कंदुक खलिका। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। जो एक अस्थि होती है वह दूसरी अस्थि के खोखले स्थान से जुड़ी होती है, हम उसको कंदुक खलिका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार की संधि एक तरफ ही गति करती है? उसको बोलते हैं हम कब्जा संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी स्लाइटली मूवेबल संधि है? स्लाइटली मूवेबल कहें तो इसका अर्थ हो गया कम गति। ठीक है, तो ऐसी इनमें से कौन सी है कि जो स्लाइटली मूवेबल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अतिरिक्त स्लाइटली मूवेबल में पसली भी आती हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारी क्लास आज इतनी ही है,
और आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो आगे के टॉपिक्स होंगे उनके ऐसे ही हम MCQ करते रहेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अगला टॉपिक अपना अगले दिन से यानी कल से ही हम शुरू करते हैं। तो बस यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करते हैं। बाय, थैंक यू।